ओला कैब की पेरेंट कंपनी ANI टेक्नोलॉजीज को बड़ा झटका लगा है। विश्व प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कंपनी की रेटिंग को Caa1 तक गिरा दिया है और आउटलुक को नेगेटिव रखा है। इसका मतलब है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से कमजोर हो रही है। मूडीज ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ महीनों में लोन के नियम तोड़ने का खतरा बहुत ज्यादा है। आइए सरल भाषा में इस पूरे मामले को समझते हैं आज की हमारी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य कारणों की। तो देखिए, सबसे पहले बड़ा कारण है कंपनी का तेजी से घटता कैश रिजर्व। आपको बता दें कि मार्च साल 2025 में कंपनी के पास $90 मिलियन कैश था, लेकिन सितंबर साल 2025 के 6 महीनों में ये तेजी से कम हो गया है। इसे कहते हैं हाई कैश बर्न रेट। दूसरा कारण बताया जा रहा है भारत के राइड हेलिंग मार्केट में कड़ी टक्कर। देखिए, उबर ने 4 पहिया टैक्सी सेगमेंट में करीब 50% हिस्सा छीन लिया है। रैपिडो ने हाल ही में $550 मिलियन की फंडिंग राउंड बंद की है। इस कंपटीशन में कीमतें कम करने और सब्सिडी देने के लिए ओला को हर महीने भारी नुकसान हो रहा है। मूडीज की सीनियर एनालिस्ट श्वेता पटोदिया कहती हैं कि लगातार कमजोर परफॉर्मेंस के कारण लिक्विडिटी पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे लोन नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। कंपनी पर $65 मिलियन का लोन है जो दिसंबर साल 2026 में चुकाना है। अब लोन के नियम के अनुसार बात करें तो कंपनी को हमेशा कम से कम $26 मिलियन कैश रखना जरूरी है, यानी लोन का 40%। अगर ये कैश लेवल नीचे गया तो इसे टेक्निकल डिफॉल्ट माना जाएगा। इसका नतीजा ये है कि पूरा लोन तुरंत चुकाना पड़ेगा। मूडीज का अनुमान है कि मौजूदा रफ्तार से कैश दिसंबर साल 2026 तक डेट और कैपिटल खर्च के लिए काफी नहीं बचेगा, यानी कंपनी को बाहर से पैसा जुटाना ही पड़ेगा। ओला इलेक्ट्रिक जो अगस्त साल 2024 में लिस्ट हुई थी, वो घाटे में डूबी है। जुलाई सितंबर महीने साल 2025 में तिमाही में 418 करोड़ का शुद्ध नुकसान हुआ। रेवेन्यू 40% से ज्यादा गिरकर सिर्फ 690 करोड़ रह गया। ANI की ओला इलेक्ट्रिक में 3.64% हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू करीबन $85 मिलियन है, लेकिन ये हिस्सेदारी भी कैश की कमी को पूरी तरह भरने में सक्षम नहीं है। साथ ही कंपनी ने अभी तक वित्तीय वर्ष साल 2025 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल नहीं किए, जिससे अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है। मूडीज के अनुसार अगले 12 महीनों में कैश बर्न जारी रहेगा। कंपनी को IPO, स्टेक सेल या फिर नई फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर लिक्विडिटी नहीं सुधरी तो डिफॉल्ट का खतरा वास्तविक में हो सकता है। अब आपको बता दें कि स्थिति सिर्फ ओला की नहीं बल्कि पूरे स्टार्टअप सेक्टर के लिए एक सबक है। तेज ग्रोथ के साथ वित्तीय अनुशासन उतना ही जरूरी होता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? कमेंट में लिख के जरूर बताएं।